हेलो दोस्तों, हैप्पी महाशिवरात्रि आप सभी लोगों को। मेरा इंटरव्यू 17 को था लखनऊ में ग्रैंड जेवियर में। तो मैं पहुंचा था, मतलब एंट्री 8:30 से थी, मैं पहुंचा था आराम से वही 8:50 के अराउंड पहुंचा था। थोड़ा बहुत लेट चलता है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। बहुत जो लोग पहले आ गए थे वो बायोमेट्रिक करा के अपना डीवी कराने पहुंच गए थे। फिर हम लोगों का मेरा मतलब क्या सीन हुआ था कि जब तक मैं पहुंचा था तो ऑलरेडी इतने सारे लोग हो गए थे, उनके पास फॉर्म्स इकट्ठा हो गए थे बायोमेट्रिक वालों के पास। तो वहाँ जो स्टाफ था उन्होंने मतलब पहले तो 4 बार मुझे मना किया कि बाद में आना करके। फिर लास्ट में उन्होंने फॉर्म सबमिट कर लिया तो 2-3 मिनट लगे मुझे। मेरा बायोमेट्रिक हुआ, एंट्री एग्जिट साथ में ही कर दिया था उन्होंने। फिर मैं पहुंचा आराम से, बस डीवी में वो सीरीज वाइज लगाता रहा मैं। बहुत मतलब बेसिक सही है वो फॉर्म, या फिर सबको ही पता रहता है कि वो फॉर्म फोटो होगी सबके पास, उसमें जो लिस्ट वाइज डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं वो लिखे रहते हैं और उसी के अकॉर्डिंग लगा लो। आप फॉर्म दिया जाता है, उसको फिल करके अपनी डीवी करा लो। फिर डीवी होने के बाद क्या होता है, वो फॉर्म जो सीरीज वाइज उनके पास आते रहते हैं तो वो बंडल बनता रहता है, उसमें 5-5 सेलेक्ट करके हमें ऊपर ले जाते हैं वो। तो नाम वगैरह बुलाते हैं, फिर हम जाके रूम के वही जो पैनल होता है उसी के बाहर बैठ जाते हैं। तो लाइक हम 5-6 लोग बैठे हुए थे। सब ठीक ही मतलब ठीक ही ठाक थे सब। आसपास मस्त हम लोग बात बात कर रहे थे। कुछ कुछ लोग थे हाँ प्रेशर में थोड़ा ऐसे, थोड़ा सा बोल बोल नहीं रहे थे। पर हम लोग मस्त आराम से एक दूसरे से बात बात कर रहे थे। तो मेरे आसपास जो लोग थे, एक तो मतलब मेरे जान पहचान का ही था, मैं मेंस में ही मेरे मिला था। ओ भाई, अब मैं बार बार कोशिश कर रहा था कि मतलब ऐसे नौटंकियां कर रहा था कि हाँ कोई हंस दे, कोई हंस दे, कोई ऐसे थोड़ी बहुत बात कर ले। पर थोड़ा एकदम लोग वहाँ चॉकलेट ढूंढ रहे थे कि स्ट्रेस रिलीव हो जाएगी मेरी। ठीक है, तो ये सब चल रहा था। फिर उन्होंने बुलाया तो मैं ये देख रहा था कि उन्होंने, जैसे क्या होता है आपको वो बेल बजाते हैं, जो अंदर पैनल मेंबर्स होते हैं वो बेल बजाते हैं तब आपको अंदर जाना रहता है। तो लोग फिर भी नॉक कर रहे थे, नॉक करके पूछ के फिर जा रहे थे। तो मैंने सोचा जब वो बेल बजा ही रहे हैं तो मतलब हमें जाना ही है। तो मैंने मैंने क्या किया, जैसे ही रूम में मैं उन्होंने बेल बजाई, मैं बाहर ही वेट कर रहा था। मैं अंदर चला गया। तब तक मैं, जब तक मैं बाहर था तब तक मैं एकदम चिल था। जैसे ही मैं अंदर गया मुझे पता नहीं क्या हुआ। मैंने उनसे पूछा, मैंने डायरेक्ट जैसे ही उन्होंने बेल बजाई मैंने उनसे पूछा, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर। तो उन्होंने मतलब बोला हाँ आ जाओ। तो मैं जैसे ही गया, मैं इतनी तेज गया और जाके बैठने लग गया चेयर पे। मैंने विश किया, मतलब पहले मैंने विश किया कि गुड, जो सबसे पहले मुझे मैम दिखी। तो मैंने बोला गुड गुड मॉर्निंग मैम। फिर उसके बाद सर से नजरें मिली, मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर। और फिर एक क्लास में थे, मैंने हल्के से ऐसे सर कर दिया। तो बोले ठीक है। तो जैसे ही मैं बैठने वाला था तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा तो मैं थोड़ा खड़ा हो गया। तो बोलते अरे कोई नहीं बैठ जाओ बैठ जाओ। तो मैं बैठ गया। तो वहां से भाई थोड़ा सा ऐसे नर्वस हो गया था मैं। तो उन्होंने सबसे पहले पूछा मेरे से कि तो फिर अपना नाम बताइए। तो मैंने अपना नाम बताया, गगन वर्मा। तो उन्होंने बोला अच्छा गगन वर्मा। तो उन्होंने मतलब नाम को ऐसे 2-3 बार बोला कि ऐसे अच्छा मैं फिर आपको गगन ही बुलाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, ओके। तो मैं हल्का सा मुस्कुराया। तो फिर ऐसा नॉर्मल चलता। फिर बोले कहाँ से हो आप। तो मैंने कहा सर मैं हरदोई से हूँ। तो बोले अच्छा हरदोई से हो, मतलब लाइक प्रॉपर हरदोई से। मैंने कहा नहीं सर, मैं हरदोई में एक टाउन पड़ता है वहाँ से हूँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा तो वहाँ से हो। तो बार बार ना वो मेरे टाउन का नाम लिए जा रहे थे। फिर बोलते अच्छा ये बताओ, आपका जो टाउन है वहाँ मतलब क्या है, किस लिए, कुछ तो नाम था उसका, कुछ फेमस है। तो 1 सेकंड के लिए मैं भाई, सबको ही पता रहता है जो जो यहाँ से है। मैं 2-3 मिनट, मतलब 2-3 सेकंड पॉज हो गया कि हाँ हाँ ठीक है। फिर मैंने उनको बोला कि हाँ सर ये है। तो उन्होंने बोला ठीक है हाँ यही है। फिर उन्होंने मेरे से बोला कि पापा क्या करते हैं। तो मैंने बताया कि सर पापा इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा आप भाई बहन कितने हो, तो ये सब पूछा मुझसे। उसके बाद उन्होंने पूछा अच्छा आप कॉलेज वगैरह, तो मैंने उनको ग्रेजुएशन का बताया कब कंप्लीट हुई। उन्होंने ये पूछा था, मैंने कहा सर 2021 में कंप्लीट हुई है। और बोले फिर प्लेसमेंट वगैरह का क्या सीन था। तो मैंने उनको ये चीज़ बताई। फिर उन्होंने बोला अच्छा आप क्या कर रहे हो अभी, लाइक प्रॉपर वही बैंकिंग का ही कर रहे हो या फिर और भी एग्जाम्स टारगेट कर रहे हो। तो मैंने उनको बता दिया, कह रहे प्लेसमेंट वगैरह का कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं सर वो तो कॉलेज से ही बंद कर दिया था। मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। एक्चुअली मैंने करी बहुत लेट थी, पर मैंने उनको ये नहीं बताया जैसे मेरा अगस्त में कॉलेज कंप्लीट हुआ था। मैंने ये बताया सर को कि मैं दिसंबर से, मतलब नवंबर दिसंबर से स्टार्ट कर दी थी। वो इसलिए भी क्योंकि ऐसा रहता ना कि आप इतने टाइम तक फिर आगे क्या क्या कर रहे थे, क्यों बैठे हुए थे। तो लाइक है ना, तो क्योंकि वो होश काफ़ी लेट आता है कि हाँ पढ़ लेना चाहिए। तो भाई ऐसे करके वो सब हुआ। फिर उन्होंने मैम की तरफ बोल दिया कि आप पूछ लो। तो भाई मैम ने मेरे से पूछा कि डोरमेंट अकाउंट क्या होता है, ठीक है। तो मैंने वो बताया कि मैम काफ़ी दिन जो है अकाउंट एक्टिव नहीं रहता है, उसे डोरमेंट बोलते हैं। फिर ना 1-2 सेकंड तक पॉज हो गया, सब चुप हो गए तो मुझे लगा अब मेरे से दोबारा एक क्वेश्चन आएगा कि लाइक कितना टाइम तक होता है। तो मैं सोचा ये मुझे पता नहीं था कितने टाइम तक होता। मैंने बोला और मेरे मुंह से निकल गया और मैम कोई अकाउंट में अगर कोई लीगल एक्टिविटी होती है, मैं इतना भाई पागल, मैं कुछ भी बोल दिया। तो वो मुस्कुराई हल्के से। फिर उन्होंने लगा कि शायद, मतलब उन्होंने फिर मेरे से अगला क्वेश्चन पूछा कि अच्छा आरबीआई क्या करती है।
आरबीआई मतलब जो पैसा यूज़ नहीं होता है वो अकाउंट में पड़ा रहता है, वो क्या मतलब क्या उसका क्या होता है? मैंने कहा मैम वो 10 साल बाद आरबीआई के पास चला जाता है। फिर उन्होंने बोला कि अगर उनको वो मान लो यूज़र एक्टिव हो गया, उसे वो पैसा दोबारा चाहिए होता है तो क्या करता है? फिर मैंने उनको बताया कि मैम अब बैंक से कांटेक्ट करता है वो एप्लीकेशन वगैरह, फिर उसके बाद वो आरबीआई से बोलते हैं, वो मतलब मिल जाता है पैसा ऐसा करके। तो फिर भाई मतलब ये सब चला मैम ठीक है। मैं और उसके बाद मैम ने एक और क्वेश्चन पूछा था कि मैम ने पूछा था, एक मिनट, मैम ने पूछा था कि एनबीएफसी के बारे में मेरे से पूछा था। तो मैंने बताया क्या होता है, फिर उन्होंने बोला एक टर्म था सिस्टमैटिक एनबीएफसी। तो मैंने उनको बताया पर मैं थोड़ा सा मतलब इधर उधर कर दिया। तो वो ठीक है, मैं मैम मुस्कुरा रही थी, अगर मैं कहीं गलत बोल दे रहा था ना तो मुझे मतलब, और एक तो मैं ना जब एक तो मेरे से एक ब्लेंडर हो ही चुका था वो बिना पूछ के बैठने वाला, ठीक है, ऊपर से फिर मैं जब मैम को समझा रहा था ना तो ये अपना राइट वाला हैंड ऐसे मूव करने लग गया, फिर मुझे मुझे हिट किया ये चीज़ कि नहीं करता हूँ। पर ठीक है, वो हो गया तो हो गया था। फिर मैं बैठा, फिर मैंने हाथ वाथ नीचे कर दिया, फिर मैं बात बात करने लग गया। उसके बाद एक सर जो मिडल में बैठे थे उन्होंने मेरे से पूछा, सबसे पहले उन्होंने मेरे से पूछा कि ये करंट और सेविंग अकाउंट में आप ये बताइए कि एक एक सबसे अलग डिफरेंस बताओ, जो लाइक मुझे डेफिनेशन नहीं जाननी है, आप मतलब ये बताओ, है ना। तो मैंने उनको बताया तो उन्होंने बोला, मैं जैसे दूसरा पॉइंट बताने वाला था ना, तो भाई उन्होंने बोला नहीं नहीं आप पहला जो पॉइंट बोले ठीक है, वो मतलब ठीक था, अच्छा था। तो फिर उन्होंने मैंने नॉर्मली यही बताया था कि इंटरेस्ट रेट वगैरह का जो भी था। फिर उन्होंने एक जो बीच में बैठे थे उन्होंने, सर ने मेरे से पूछा कि आप ये बताओ कि जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस होते हैं तो उनके नाम बताओ। तो मुझे याद था मेरा एक फ्रेंड एनआईसीएल में हुआ था, तो मैंने वो बताया उनको। फिर मैंने एक न्यू इंडिया इंश्योरेंस बताया। अच्छा, एनआईसीएल में क्या हुआ था, मुझे याद था कि जब फॉर्म निकला था उसमें ए था बीच में कहीं पे, तो लाइक मैं ए पे अटक गया जब, और फुल फॉर्म मैं बताने वाला था ना तो नेशनल इंश्योरेंस करके, तो वो मैं ए बार बार याद नहीं आ रहा था। तो उस मैम ने बोला नहीं एकेडमी नहीं आता है उसमें। तो मैंने बोला सर, मैं सर से बोला, मैंने कहा सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी। तो बोलते ठीक है कोई और नाम बताओ। मैंने कहा सर अभी यही याद आ रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम हो जाता है यार, मतलब थोड़ा सा चीज़ें वैसी चलती हैं। फिर उन्होंने अच्छा मुझसे पूछा कि चलो ये बताओ कि बैंक जैसे लोगों को लोन देती है और डिपो मतलब पैसे जमा करती है, उसके अलावा बैंक किस लिए मतलब और क्या क्या करती है। तो मैंने वो चीज़ें बताई। फिर उन्होंने बोला अच्छा, मैंने स्कीम टर्म यूज़ कर दिया था वहाँ पे, तो उन्होंने बोला अच्छा स्कीम का रिलेटेड कुछ कुछ बताओ। तो उन्होंने मुझसे किसान विकास पात्र वाली एक चीज़ पूछी थी, उसके बाद मैंने वो बताई। फिर उन्होंने मतलब बीच बीच में ना एक दो पॉइंट मुझे ऐसा लगा था कि बहुत छोटे छोटे वो मैं गलत कर दे रहा हूँ, है ना। पर लाइक फिर ठीक है, मतलब अब कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। वो बाद में मुझे रियलाइज़ हो रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा तो नर्वस हो गया था मैं। फिर उन्होंने बोला कि बीटेक के जॉब के बारे में बताया कि मतलब क्या जॉब क्यों नहीं करी ऐसा वैसा। फिर सर ने मेरे से पूछा कि एमएसएमई की लिमिट्स वगैरह बताओ कि लाइक एमएसएमई क्या होता है। फिर एमएसएमई की लिमिट्स पूछा। तो वहाँ पे क्या हुआ, मैं मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सही बताई, पर मुझे ये भी लग रहा है कि शायद मैंने ऊपर नीचे कर दिया कि माइक्रो मीडियम स्मॉल करके, तो शायद वो एक टर्म में इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर में कहीं उल्टा नीचे हो गया है। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई हंस नहीं रही, बस जो है वो मैम जो बैठी थी वही मुस्कुरा रही थी। उनसे जब मैं बात कर रहा था बाकी कोई कोई नहीं हंस रहा, मतलब कोई भी नहीं हंस रहा था, सब सीरियस थे एकदम, है ना। और फिर उन्होंने मेरे से ये वाला क्वेश्चन पूछा था बजट से रिलेटेड कि एमएसएमई का एक टर्म यूज हुआ था बजट में, वो क्या था आपको याद है। तो मैंने कहा सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी, मैंने पढ़ा था। तो फिर उन्होंने मुझे हिंट दी, फिर भी मेरे ध्यान में नहीं आया तो मैंने उनको मना कर दिया। फिर उन्होंने बोला अच्छा प्राइवेट में जितनी मतलब प्राइवेट बैंक्स के बारे में बताओ। तो मैंने वो बताया कि अभी बोले कौन सी लीड बैंक है प्राइवेट में, तो मैंने बताया कि सर एचडीएफसी है। ठीक है, तो उन्होंने मेरे से बोला अच्छा ठीक है और बताओ। तो मैंने एक दो जो उसी के सीरीज में थी ये सब नाम लिया, एक्सिस, आईसीआईसीआई। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा ये बताओ कि एचडीएफसी इतना मतलब कुछ सालों में उसने ऐसा क्या किया है जो वो सबसे आगे है। तो मैंने वो सर को बताया कि सर मतलब जो भी तो एक दो रीजंस मैंने बताए थे कि सर जो उसके अकाउंट्स वगैरह थे उसमें लोनिंग वगैरह ये सब बताया था मैंने। तो उन्होंने ठीक है बोला। और फिर उन्होंने बोला कि हाँ बस यही एक दो क्वेश्चंस और पूछे थे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने बोला, फिर मैम ने कोई क्वेश्चन पूछा था, फिर मैम ने बोला ठीक है ओके। तो इतनी धीमे से बोला ना, फिर उसके बाद मैं फिर दोबारा सर की तरफ देखने लग गया कि क्या। तो उन्होंने भी बोला ठीक है हो गया आपका, फिर जाओ आप। तो मैं आराम से थैंक यू बोल के और मैं निकल लिया वहाँ से। हुआ ये कि लाइक आपको मतलब ऐसा रहता है, पैनल इतना छोटा सा होता है वो रूम, कि जब मैं बैठा था तो मेरे पैर जो है वो उस पे पैनल से हल्का सा टच हो रहे थे। तो उसमें ना आई कांटेक्ट मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लाइक मैं एक मैम को देख रहा था वो लेफ्ट कॉर्नर में, तो मुझे उस साइड उधर देखने में बहुत ज़्यादा मतलब मैं भूल जा रहा था कि मुझे उधर भी देखना है। वो ऐसे करके देखते हैं तो उधर नज़र ही नहीं जाती है कि बीच में उनको सर को देख लें, तो वो शायद से मुझसे मतलब गलती हो गई, मैंने नहीं देखा।
और भी मतलब गलतियां तो हुई, एक दो गलतियां हुई थी मेरे से, पर ठीक है ओवरऑल ठीक ही ठाक था, मतलब ऐसा कुछ उल्टा सीधा नहीं कि कोई वैसा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वैसा मेरे से टेक्निकल तो मेरे से पूछा ही नहीं। मैं सोच के मैं इतना मतलब उल्टा सीधा इधर बीटेक से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहा था कि ये होगा, तो लाइक वो कुछ भी नहीं पूछा मेरे से, बस वो बैंकिंग का ही पूछते रहे। एक क्वेश्चन में, एक दो क्वेश्चन में उन्होंने इधर उधर घुमाया मुझे। फिर मतलब मेन यही है ना कि यार सबकी किस्मत पर डिपेंड करता है कि क्या होगा आपके साथ। पढ़ के थोड़ा बहुत मतलब सब कुछ पढ़ तो लो ही है ना, एक बार टच में सबके हो लो। पर ये मतलब जैसे हम लोग बाहर बैठे थे ना, तो लाइक टर्म्स याद कर रहे थे कि अरे अच्छा ये क्या होगा ये क्या होगा, पर वो कोई मतलब नहीं, वहां डिस्कस ही मत करो किसी से। हो सकता है मजाक करो लोगों से, मैं कोशिश कर रहा था भाई बगल वाले से मजाक करने का, पर वो बंदा सीरियस था, वो कुछ बोला नहीं मेरे से। तो मैं भाई मतलब मेरे से पहले एक बंदी निकल के आई थी, तो लाइक मस्त भाई एकदम चिल लोग हैं, काफ़ी काफ़ी चिल थी वो। तो उसका इंटरव्यू हम कहती कहती मैं 12 में से 9 बार सॉरी बोल के आई हूँ। तो कह रही ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करके मतलब ठीक है, मतलब खुश थे लोग यार, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ अरे टेंशन। मैंने जबकि लड़के भाई एकदम दुखी दुखी से बैठे हुए थे, एक दो मतलब मेरे से जो बाद में थे, वो भाई बहुत मतलब शायद से कुछ हो गया हो, मतलब पता नहीं, तो एकदम उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि हमें पता नहीं होता वो क्या पूछेंगे। तो मेरा ऐसे नॉर्मली चलता रहा। फिर यही है, सजेशन यही रहेगा कि लाइक आप स्टार्टिंग में जब आप जाओ तो कोशिश करो कि एक तो या फिर बात मत करो, बात भी करो तो पढ़ो, पढ़ाई की कोई बात मत करो, है ना। आप पूछोगे ना और वो अंदर पूछा ही नहीं जाएगा आपसे। और कोशिश करो जैसे आप ये सब हो गया ना तो किसी से कुछ पता नहीं होता, तो आप कोशिश करो जो पैनल अगर कोई बता दे वहां से जो निकल रहा है, एक दो टर्म जैसे थे इंश्योरेंस से रिलेटेड है ये सब, वो सर रिपीट कर रहे थे अंदर बाहर, है ना, कि यही पूछेंगे ये मतलब ये पूछ रहे हैं ऐसे करके। तो वो सेम क्वेश्चन शायद एक दो लोगों से पूछा भी था उन्होंने। बस वही है, बाकी आप आराम से जाओ बिना टेंशन लिए, जितना आता है आप बताओ, जितना नहीं बस ये मेरी तरह ये मत करना कि जाके बैठ गए खुद से। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बस। मैं थोड़ा ज़्यादा ही मतलब स्टार्टिंग में मैं थोड़ा एकदम कूल रहने की कोशिश कर रहा था, पर नहीं हो पाया, वो अंदर जाते जाते सब हो गया, ऐसी की तैसी हो गई। तो मतलब ओवरऑल यही एक्सपीरियंस था। बाकी आराम से दो आप इंटरव्यू, जैसे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड तो पढ़ ही लो थोड़ा बहुत, और बाकी जो न्यूज़ में थोड़ी बहुत चीज़ें चल रही हैं बैंकिंग से रिलेटेड, उतना पढ़ के जाओ, जितना आता है उतना बता दो, उन्हें नहीं आता है आराम से अच्छे से। कोई ऐसा नहीं कि मतलब खा जाएंगे, ऐसा कुछ बढ़िया से बात करते हैं सब अच्छे से। और अगर वो आपको कुछ बोल भी रहे हैं तो वो सिर्फ आपको चेक कर रहे हैं कि आप क्या, आप किस स्टेट में आप रहते हो, किस प्रेशर में आप कैसे डील करोगे चीज़ों को, तो बस उतना ही है। बाकी भाई देखता हूँ, मंदिर हो आया हूँ आज भोलेनाथ का आशीर्वाद तो ले ही आया हूँ। बाकी देखते हैं कि क्या सीन रहता है। अगर 1 अप्रैल को बताएंगे। जैसे सर आज मेरा LIC AO भी था मेरा 17 को 8:30 पे, वो एग्ज़ाम मेरा छूट गया इसके चक्कर में, इंटरव्यू के चक्कर में। बाकी आगे मैं अपडेट दूंगा जैसा भी होगा। मेरा एक और इंटरव्यू है NHB का, तो उसका भी मैं अपडेट करता रहूँगा। बाकी आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।